सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, ये चीज हमको पता है। आप आए, आपको लाइन पे लाने में, आप अब लाइन पे आए हैं, पता चलेगा। ये पूरा का पूरा भारत के पर्वत, पठार और मैदान, देखिए जो देखिए, और है सिर्फ राजनीतिक मानचित्र लगाते, भौगोलिक मानचित्र भी सबका लगाया कीजिए। राजनीतिक भौगोलिक समझते हैं? चलिए देखिए, समझिएगा। पेंजिया पेंथालासा सब बताएं, बता दिए, कुछ याद और है याद? चलिए तब तो ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व विश्व के सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे से सटे हुए थे, उसको क्या कहा? पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे क्या कहा? पेंथा। अब पेंजिया में जब विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। अंगारा लैंड और ऊपर की ओर खिसका जो अंगारा, और नीचे की गोंडवाना लैंड। उत्तरी अमेरिका महादेश, यूरोप महादेश, एशिया महादेश किसके अंतर्गत आता? अंगारा लैंड। दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत किसके अंतर्गत? गोंडवाना लैंड। तो भारत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, समझ गए? चलिए अब देखिएगा, हाँ उस रोज जो ब्लड दिए थे हमारे कहने पर 4-5 लोग, आप जो है अपना थोड़ा सा जो है आधार कार्ड का फोटो कॉपी और अपना नाम एड्रेस लिख के दे दीजिएगा, आपका डेली टेस्ट का जो है कार्ड बनवा देंगे, और जब आप छुट्टी में से आइएगा ना तो ले लीजिएगा, ठीक है? दे दीजिएगा, हमको जमा कर दीजिएगा आज या कल में। चलिए अभी याद आ गया, बोल दिए हैं, ठीक है? नहीं बाद में हम भूल जाते हैं, डेली सोच रहे थे अब बोलेंगे अब बोलेंगे अब बोलेंगे, भूल जाते थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो संसार है, विश्व है, क्या पूरे संसार में सिर्फ और सिर्फ मैदान ही है, या सिर्फ और सिर्फ पठार ही है, या सिर्फ और सिर्फ पर्वत ही है? ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हम मानव हैं, तो हम जो मानव हैं, क्या हम सिर्फ और सिर्फ रोटी ही खाते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ हम चावल ही खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम मानव रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, रोटी के साथ दाल भी खाते हैं, चोखा भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, पनीर भी खाते हैं, मुर्गा भी खाते हैं, फल फूल भी खाते हैं, फचका भी खाते हैं, यानी पानी पूरी, जो कहीं पे लड़की लोग खड़ा होकर भीख मांगना शुरू कर देते, समझ गए क्या? हाँ, सब चीज खाते हैं हम लोग। तो शरीर के लिए हर चीज आवश्यक है। हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर पर्वत भी मिलेंगे, पठार भी मिलेंगे और मैदान भी मिलेंगे। पर्वत भी मिलेंगे, पठार भी मिलेंगे, मैदान भी मिलेंगे। अब देखिएगा यहां पर, अगर हम इस संपूर्ण पृथ्वी के भूभाग को देखें तो पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के 26% भूभाग पर पर्वत का विस्तार है। इसके बाद आपको 33% भूभाग पर पठार का विस्तार है, और इसके बाद बाकी बचे हुए क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है। मैदान का विस्तार है, जब आप इसको जोड़ेंगे 26, 33, 41, तो टोटल जो है 6 3 9 1 10 0 1 2 1 3 2 3 3 6 4 10 100 100% हो गया। तो इस संसार के कुल क्षेत्रफल के 26% भूभाग पर पर्वत, 33% भूभाग पर पठार और 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। हम जो मानव हैं, हम मानव मुख्य तौर पर मैदानी भाग में रहते हैं। हम मानव मुख्य तौर पर मैदानी भाग में रहते हैं। कुछ मानव ऐसे हैं जो पठारी भाग में भी रहते हैं, कुछ मानव ऐसे हैं जो पर्वतीय भाग में भी रहते हैं। जैसे आपको अगर आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो भारत में कुछ पर्वतीय राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सब पर्वतीय राज्य है। और जब आप इन पर्वतीय राज्यों में जाएंगे घूमने के लिए तो आपको पता चलेगा इन राज्यों में जो मानव है वह पर्वतों पर भी घर बना करके बसा हुआ है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में। अगर हम इस पूरे संसार को देखें तो संसार की कुल जनसंख्या का 1% मानव पर्वत पर निवास करता है, 9% मानव पठार पर निवास करता है, और बाकी जो आपको बच रहा है यानी 90% मानव मैदान में निवास करते हैं। 90% मानव मैदानी भाग में निवास करते हैं। यह तो हमने आपको वैश्विक संदर्भ में बताया है। अब यहां पर आपके दिमाग में यह प्रश्न होगा कि पर्वत क्या है, पठार क्या है, मैदान क्या है? तो
अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे पर्वत पठार मैदान का परिभाषा आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन समझना हम लोगों के लिए आवश्यक है। तो एक बात आप समझिएगा, हम लोग मैदानी भाग में रहते हैं, या जो कृषि कार्य होता है, कृषि कार्य होता है मतलब गेहूं का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है, जो कृषि कार्य होता है वह भी मैदानी भाग में होता है, और हम लोग भी मैदानी भाग में ही रहते हैं। तो जो मैदानी भाग है यह आपको समतल होता है, जो मैदानी भाग है यह आपको समतल होता है, समतल होता है। तो यह समतलीय भाग है, अर्थात यह मैदानी भाग है। वही अगर हम पर्वत की बात करें तो जो पर्वत होता है वह आपको मैदानी भाग से ऊंचा उठा हुआ स्थल होता है, मैदानी भाग से ऊंचा उठा हुआ स्थल होता है, ऊंचा उठा हुआ स्थल होता है। पठार भी मैदानी भाग से ऊंचा उठा हुआ स्थल होता है। तो एक आपको पर्वत है और एक आपको पठार है। मैदानी भाग से कम, मैदानी भाग से कम ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसकी ऊंचाई कम से कम मैदानी भाग से 1000 मीटर हो, 1000 मीटर हो, मतलब कम से कम 1 किलोमीटर हो, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो मैदानी भाग से ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर हो, उसका आधार बेस विस्तृत हो, बेस विस्तृत हो, आधार विस्तृत हो, और ऊपरी भाग को शीर्ष कहते हैं। शीर्ष संकुचित हो, शीर्ष संकुचित हो, संकुचित हो, और ढाल तीव्र हो, ढाल तीव्र हो। ढाल तीव्र हो का मतलब अगर हम कोई वस्तु यहां पर रखेंगे, सड़क के नीचे नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा सड़क के नीचे। अगर आप पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हैं, अब बाई इनकेस इधर उधर हुआ तो सीधे कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पर्वत कम से कम 1000 मीटर तो ऊंचा होगा करेगा, पलटिएगा उलटिएगा 1000 मीटर का होगा, आपका कुछ होगा, वही होगा जो होना होगा। अच्छा कर्म किए होंगे तो स्वर्ग, अब बुरा कर्म किए होंगे तो नरक, यही दो जगह आपको स्थान मिलेगा। तो पर्वत को सामान्य तौर पर मानचित्र में त्रिभुजाकार रूप में दिखाया गया है, त्रिभुजाकार रूप में दिखाया गया है। जब किसी भी पर्वत को आप दूर से देखते हैं तो वह आपको त्रिभुजाकार ही नजर आएगा, इसलिए मानचित्र के ऊपर भी पर्वत को त्रिभुजाकार रूप में ही दिखाया गया है। तो यह पर्वत का परिभाषा है, याद रखना है रखिए, नहीं रखना है नहीं रखिए, क्योंकि आज तक ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा, इसलिए। इसके बाद दूसरा है आपको पठार, दूसरा है आपको पठार। मैदानी धरातलीय या समतलीय भाग से ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसकी ऊंचाई मैदानी भाग से कम 500 से 600 मीटर हो, कम से कम 500 से 600 मीटर हो, और उसका जो शीर्ष हो वह मेजाकार हो, चतुर्भुजाकार हो, या सपाट हो, सपाट हो, और ढाल निम्न हो, ढाल निम्न हो। यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु रखिएगा तो गिर जाएगा, अब बीच में कोई वस्तु यहां पर पठार पर रखिएगा गिरेगा, गिरने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं है गिरने का। अगर मान लिया जाए कि मेज है, मेज का मतलब समझते हैं, समझते हैं मेज का मतलब समझते हैं, तो मेज के बीच में कोई वस्तु रखिएगा तो गिरेगा हो, नहीं ना गिरेगा, अब वही साइड में रखिएगा तो गिर जाएगा ना हो, है कि ना। तो पठार होता है वैसा भाग जो धरातल से कम 500 से 600 मीटर ऊंचा हो, और उसका जो शीर्ष हो वो सपाट हो, मेजाकार हो, और ढाल निम्न हो, उसी को पठार कहा जाता है। तो ये पर्वत और पठार का परिभाषा हमने आपको बताया। और एक बात और, पर्वत का ही जो छोटा भाई होता है उसी को पहाड़ कहते हैं, समझ गए। पर्वत का जो छोटा भाई होता है मतलब ये बड़ा पर्वत है, और यहीं पर मान लिया जाए कि छोटा पर्वत, तो ये पहाड़ हो गया, समझ, पहाड़ हो गया। फिर अगर एक लाइन में कई सारे पर्वत मौजूद हो, एक लाइन में कई सारे पर्वत मौजूद हो, उसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, जैसे हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि हिमालय कई पर्वतों का एक श्रृंखला है। हिमालय पर्वत का विस्तार सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि हिमालय पर्वत का विस्तार भारत, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, इन सभी देशों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। और हिमालय पर्वत के अंतर्गत कोई एक पर्वत नहीं है,
बल्कि हिमालय पर्वत के अंतर्गत, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कई सारे पर्वत है। जैसे हम नाम ले रहे हैं, गिन लीजिएगा, गिनना होगा, और उससे भी ज्यादा, जितना नाम लेंगे उससे भी बहुत है, उससे भी बहुत ज्यादा है। अब सबका नाम लेना तो पॉसिबल है नहीं। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर, एपी, चोयू, फिर जो है आपको नंदा देवी, ये तमाम जो पर्वत है हिमालय के अंतर्गत आता है, हिमालय के अंतर्गत आता है, हिमालय के अंतर्गत आता है। तो दो या दो से अधिक पर्वत, दो या दो से अधिक पर्वत जब एक साथ देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, रॉकीज एक पर्वत श्रृंखला है, एंडीज एक पर्वत श्रृंखला है, आल्पस एक पर्वत श्रृंखला है, विक्टोरिया एक पर्वत श्रृंखला है। ये सभी पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि ये सभी कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे पर्वत आते हैं, कई सारे पर्वत आते हैं। अब अगर हम भारत के संदर्भ में देखें कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत का विस्तार है, पहाड़ का विस्तार है, पठार का विस्तार है, मैदान का विस्तार है, तो अगर हम भारत की बात करें तो जो अपना देश भारत है, भारत है, भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भूभाग पर पर्वत है, 18.6% भूभाग पर पहाड़ है, 27.7% भूभाग पर पठार है, और बाकी कितना बच रहा है जी? इन तीनों को जोड़िए और 100 में से घटाइए, कितना? 43 ना? हाँ 43% भूभाग पर मैदान है, 43% भूभाग पर क्या है? मैदान, मैदान। और ध्यान दीजिएगा, यह जो चैप्टर हम आपको पढ़ाना शुरू किए हैं, बिहार दरोगा की परीक्षा में या बिहार के किसी भी परीक्षा में इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आएगा, तो यहां से आएगा। देखिए कुछ चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी का ऐसा है कि जहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। उसमें भारत का पर्वत, पठार, मैदान, नदी, राष्ट्रीय उद्यान, कृषि, जनगणना, ये 5 गो चैप्टर से प्रश्न आएगा ही आएगा। नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, नहीं का कोई सवाल पैदा नहीं होता, आएगा ही आएगा। मतलब ज्योग्राफी में अगर मान लिया जाए कि आपको परीक्षा देने के लिए जाना है और टाइम नहीं है, रिवीजन करना है, परीक्षा में बेहतर करके आना है, तो ये 5 चैप्टर का आप रिवीजन करके निश्चित तौर पे जाएंगे, 5 चैप्टर का रिवीजन करके निश्चित तौर पे जाएंगे। मैक्सिमम केस में बिहार के परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आता है, तो चैप्टर काफी महत्व का है, महत्व का है। ये तो हमने आपको ये बताया है कि जो आपको विश्व के भीतर कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत, पठार, मैदान है, भारत के भीतर कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत, पठार, मैदान है, इन चीजों से अभी हमने आपको अवगत कराया है। अब देखिएगा, जब आप पर्वतों को देखेंगे तो पर्वत मूलतः 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। अब ये सब जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें देखना होता है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी बात आप ये जानिए, कुछ पर्वत जो कि आपके होठ पे होगा, रॉकीज, एंडीज, हिमालय, आल्पस, एटलस, ये सभी पर्वत, और इन सभी पर्वतों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। और ध्यान रहे कि आपके परीक्षा में यह जरूरी नहीं है कि भारत के पर्वत से ही प्रश्न पूछा जाए। मैक्सिमम केस में भारत में स्थित पर्वतों से ही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन कभी कताल विश्व के पर्वत से भी संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, कहीं पर आपको मिलेगा पिरेनीज पर्वत कौन देश में, पिरेनीज पर्वत का विस्तार कौन देश में है, तो ये भारत में ना है, समझ गए? तो मतलब आपको भारत के पर्वत के साथ साथ विश्व के पर्वत को भी पढ़ना होगा, विश्व के प्रमुख पर्वत को भी पढ़ना होगा। और स्पेशली जो आपको ऑक्सफोर्ड मानचित्र का बुक हमने आपको कहा था खरीदने के लिए, हमको पूरा विश्वास है नहीं खरीदे होंगे। स्पेशली जो आपको ऑक्सफोर्ड बुक में विश्व तथा भारत के प्रमुख पर्वतों का जिक्र है, उसको निश्चित तौर पे आपको करके जाना है। अगर आना होगा वहीं से आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, वहां से बाहर आएगा, कोई नहीं बना पाएगा, और कोई नहीं बना पाएगा तो आप भी नहीं बना पाइएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर प्रश्न आए, ऑक्सफोर्ड बुक में हो या ना हो, आपके पास जरूर हो, मतलब आप क्वेश्चन बना करके निश्चित तौर पे आए। तो यहां पर भारत के पर्वत के साथ साथ विश्व के पर्वतों को भी हम लोग दोनों को एक साथ करके देख लेंगे। और नोट में जब आप देखेंगे तो सिर्फ भारत का पर्वत है। अभी का नोट हम जो सोचे हैं नोट पे काम करेंगे,
नोट पे काम हो गया है, हम चाहते तो दे सकते थे, लेकिन सोचे आगे छुट्टी है तो छुट्टी में एगो बैच रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते, एगो बैच रखते हैं पढ़ाने के लिए, समझ गए। आप लोग का बैच नहीं रखेंगे, आप लोग का बैच जो है 10 से 12 बैच जो है ना वो पुराना बैच है, तो सोच रहे हैं उसी का जल्दी सिलेबस खत्म कर दे, फिर उसको एक्स्ट्रा टाइम ना दे, फिर जब आप अथी के बाद आइएगा ना, क्या कहते हैं, छठ के बाद आइएगा ना, तो एक्स्ट्रा क्लास में आप ही लोग को बुलाएंगे। तो अभी उसको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दीजिए, ठीक है, छठ की छुट्टी तक। और छठ के बाद जो है ना, छठ के बाद जो कोई छुट्टी होगा ना, या फिर जो शनिवार रविवार होगा, उसमें एक्स्ट्रा क्लास में हम आप ही को बुलाएंगे, समझ गए। तो थोड़ा सा लेट से आए हैं आप, तो थोड़ा सा लेट से तो होगा ही, जो पहले आया है तो स्वाभाविक सी बात है, पहले आओ पहले पाओ। और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि पहले आया है तो उसको ज्यादा पढ़ा देंगे, आपको कम पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं होगा, पढ़ाएंगे दोनों को बराबरी, उसको पहले मिल जाएगा वो चीज, आपको बाद में मिलेगा, समझिए, और कोई अंतर नहीं है। अब आइएगा, तो नोट पे जो है थोड़ा सा हम सोचे हैं काम करेंगे, और नोट को और भी ज्यादा विस्तारित रूप देंगे आपके क्वेश्चन बैंक को देखते हुए, ताकि देखिए जो नोट है आपके पास, अभी हम यहाँ पे किसी के हाथ में देखे थे, हाँ देखिए, हाँ ये पुराना नोट है संस्थान का, हम इसमें कुछ चीज बता सकते हैं, किसी के नोट में नहीं था, बिहार दरोगा 2213 परीक्षा के भीतर जो ज्योग्राफी से प्रश्न आया था, बहुत सारा ऐसा चीज है जो किसी के नोट में नहीं था और इस नोट में था। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक दो हम बताते हैं। अरे सब्जेक्टिव नोट चाहिए महाराज, ये तो ऑब्जेक्टिव है, हाँ नहीं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। देखिए जिसमें एक जो है आपको दर्रा है, बहुत पुराना नोट है, देवसा दर्रा किसी के नोट में नहीं था, आप देख सकते हैं यहां पर देवसा दर्रा एकदम पुराना नोट है, ये है, समझ गए। और भी क्लास के भीतर जो है अंकलेश्वर गुजरात में, तो आसान क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई, 1960 में। अभी भी जाकर के एप्लीकेशन पर वीडियो जाकर के देखिए, एकदम स्पष्ट तौर पर पढ़ाए हुए हैं और नोट में लिखाए हुए हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब यह है कि नोट तो ये सफिशिएंट था, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में परीक्षा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़कर के प्रश्न पूछेगा, तो आपको उस तरीका से ही तैयारी करना होगा। हम लोग का नोट हमेशा चेंज होते रहता है, समझिए, हमेशा कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन करते रहते हैं, परीक्षा के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए नोट को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है, और नोट में उतना तथ्य निश्चित तौर पर दिया जाता है ताकि आपके परीक्षा में क्वेश्चन लड़ जाए, समझ गए। तो अब आइएगा, तो भारत के पर्वत और विश्व के पर्वत दोनों को साथ साथ हम लोग देखेंगे, और एकदम लगभग 100-200 पर्वत हम आपको बता देंगे, याद भी करवा देंगे। आपका सिर्फ एक काम है कि आप जो है ना, बस रिक्वेस्ट है ये हमारा, ऑक्सफोर्ड का बुक आप ले लीजिएगा, मानचित्र वाला, समझ गए। उसमें जो है एकदम अगर आप देख लीजिएगा ना, नजरों के सामने से गुजर जाएगा ना, तो हमको लगता है ज्यादा बेटर रहेगा, याद रहने का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको एक पर्वत है रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत या रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका महादेश में है। एक है आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, यह आपको साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। और जो आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और यह पर्वत श्रृंखला लगभग में 8000 किलोमीटर में फैली हुई है, लगभग में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, एंडीज है। फिर आपको एक है, कौन कलर ले जाए, तो यहां पे कौन कलर बढ़िया बैठेगा, रेड, हाँ, आल्पस पर्वत, आल्पस, आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत, यह यूरोप महादेश में है। फिर आपको कौन लीजिए यहां पे, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत, एटलस, एटलस पर्वत अफ्रीका महादेश में है। फिर आपको हिमालय पर्वत, हिमालय, हिमालय पर्वत एशिया महादेश में है। फिर आपको विक्टोरिया पर्वत श्रृंखला, विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया महादेश में है, ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। तो रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका महादेश, एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका महादेश, आल्पस पर्वत यूरोप महादेश, एटलस पर्वत अफ्रीका महादेश, हिमालय पर्वत एशिया महादेश, विक्टोरिया और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश। ये तो बड़े पर्वत की हमने आपके साथ बात की है, और ये बड़ा पर्वत बस जानकारी के लिए हम आपको बताए हैं। अभी ये सब नहीं पूछता, भ्रम में मत रहिएगा कि अभी सब पूछता है। अब देखिए ना क्वेश्चन बैंक पलट करके, पिरेनीज पूछता है, एपिनाइन्स पूछता है, अब थोड़ा डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछता है। पहले 2018 से पहले ये सब पूछता था कि हाँ फलना किसमें है, चिलना किसमें है, डेकना किसमें है, समझ गए। तो जानकारी के लिए ये बात भी जानना आपके लिए आवश्यक है। और ये सभी जो आपको पर्वत है, ये वलित पर्वत के उदाहरण है, वलित पर्वत, वलित पर्वत के उदाहरण है, वलित पर्वत के उदाहरण है। फिर आपको इन पर्वतों के बाद सीधे तौर पर हम आपको लाते हैं भारत के
पर्वत के विषय में हम आपको यहां पर थोड़ा सा अवगत कराते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात यहां पर और जान लीजिए, सुन लीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला में विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत है, तो यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ऊंची पर्वत श्रृंखला है। लंबाई और ऊंचाई दोनों एक है कि दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग? लंबाई और ऊंचाई में अंतर नहीं होता, बहुत अंतर होता। लंबाई अलग चीज है, ऊंचाई अलग चीज है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, समझ गए? हिमालय है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिएगा यहां पर, अब हम लोग आते हैं सबसे पहले भारत के भीतर जो पर्वत श्रृंखला है उसकी बात करते हैं। लेकिन भारत के भीतर जो पर्वत श्रृंखला है उसकी बात करने से पहले हम आपको यहां पर यह बात बताते हैं कि इस चैप्टर में जो चीज पढ़ना है उसका एक ब्रीफ हम आपको दे देते हैं, संक्षेप में हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो अपना देश भारत है, भारत के जब आप उत्तरी भाग में जाएंगे, डायरेक्शन तो आपको मालूम होगा, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। तो जब आप भारत के उत्तरी भाग में जाएंगे, भारत के उत्तरी भाग में जाएंगे तो आपको हिमालय पर्वत मिलेगा, हिमालय पर्वत। जब आप भारत के दक्षिणी भाग में आएंगे तो यहां पर आपको प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा, यहां पर आपको प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा, प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा। देखिए, पठार हम आपको बता चुके हैं, यहां पर थोड़ा सा प्रायद्वीप बताना है। मैक्सिमम लोग प्रायद्वीप का मतलब जानते होंगे, अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ एका दुक्का नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं तो जानिए, वैसा भूभाग, वैसा भूखंड, वैसा स्थलखंड, जो कहना है कहिए, वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल से घिरा हुआ हो, उसी को प्रायद्वीप कहते हैं, उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। तो जब आप भारत के दक्षिणी भाग में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि भारत के दक्षिणी भाग के अंतर्गत पूरब में बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, समुद्री इलाका है, जलीय भाग है। पश्चिम में अरब सागर, ये अरब सागर है, जलीय भाग है। और दक्षिण में हिंद महासागर। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, यह तीन तरफ जल, पूरब, पश्चिम, दक्षिण में जल, यानी तीन तरफ जल, और उत्तर में स्थल से घिरा हुआ है। इसलिए भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और जब आप भारत के दक्षिणी भाग में आएंगे, यानी दक्षिण भारत में जाएंगे, तो आपको पठार मिलेगा, बहुत ज्यादा पठार मिलेगा, समझ गए? कर्नाटक में कर्नाटक का पठार, आंध्रा में आंध्रा का पठार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में दक्कन का पठार। तो ये जो आपको भारत का दक्षिणी भाग है, यहां पर पठारों की भरमार है, यह पठार से ही निर्मित क्षेत्र है। तो एक तो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है और एक तरफ स्थलखंड से दक्षिणी भारत, इसी वजह से इसे प्रायद्वीपीय भारत, और पठार से निर्मित है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के विषय में हमें यहां पर पढ़ना है, आगे चल करके पठार बताएंगे तो बताएंगे, हिमालय पर्वत बताएंगे, पठार बताएंगे। इसके बाद इस चैप्टर में हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में मैदानी भाग मिलेगा, आपको मैदान मिलेगा। तो इधर आपको पठार मिल गया, इधर आपको पर्वत मिल गया, और ये जो बीच का इलाका है, इस बीच के इलाका में जो है आपको मैदान मिलेगा, समझ गए? मैदान मिलेगा, जिसे हम लोग उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। और जब आगे हम आपको मैदान के विषय में बताएंगे तो मैदान को मुख्य तौर पर हम लोग तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। मैदान को जो तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं, गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो मैदान के विषय में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इस चैप्टर के अंतर्गत मरुस्थल के विषय में भी पढ़ेंगे। जो अपना देश भारत है, भारत में एक मरुस्थल भी है, भारत में थार मरुस्थल है, और थार मरुस्थल जो है यहां राजस्थान में थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल को पढ़ेंगे। फिर आपको भारत के भीतर द्वीप भी है, द्वीप यानी आइलैंड। आप सभी लोग इसका भी परिभाषा जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जानिए। वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, उसी को द्वीप कहा जाता है। जैसे भारत के भीतर आप यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख सकते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार है, और ये चारों तरफ से बंगाल की खाड़ी के जलीय भाग से घिरा हुआ है, चारों तरफ से बंगाल की खाड़ी के जलीय भाग से घिरा हुआ है, मतलब ये द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है। फिर इधर आप आइएगा, लक्षद्वीप है, ये अरब सागर से चारों तरफ से घिरा हुआ है।
लक्षद्वीप है, नाम ही है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब चारों तरफ जल से घिरा हुआ होगा, जिस वजह से उसके नाम के अंत में द्वीप जोड़ा जा रहा है। लक्षद्वीप चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होगा, इसी वजह से नाम के अंत में द्वीप जोड़ा जा रहा है। तो वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो उसी को द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। तो ये चीज है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। हम आपको पहला चैप्टर में बताए होंगे, निश्चित तौर पर बताए होंगे, समझ गए। विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वह आपको अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप आपको यहां पर, ये आपको अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है, ये आपको अरब प्रायद्वीप है। फारस की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर से अरब प्रायद्वीप घिरा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, और विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह आपको ग्रीनलैंड है। ये आपको ग्रीनलैंड है, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक तौर पर यह कनाडा के नजदीक है, उत्तरी अमेरिका महादेश में कनाडा पड़ता है, यानी भौगोलिक तौर पर यह उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है। लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार जो है यूरोप महादेश का है, और यूरोप महादेश के अंतर्गत एक देश है डेनमार्क। यहां पर डेनमार्क है, डेनमार्क का राजनीतिक तौर पर अधिकार है, राजनीतिक तौर पर डेनमार्क का अधिकार है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ग्रीनलैंड में जो शासन प्रशासन चलाया जाता है वह डेनमार्क के द्वारा चलाया जाता है, डेनमार्क के द्वारा चलाया जाता है। आपके बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझिए आगे चलकर के आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ग्रीनलैंड के ऊपर किस देश का राजनीतिक अधिकार है? तो आंसर होगा उसका डेनमार्क। महादेश के संदर्भ में पूछेगा तो यूरोप महादेश। क्या हो जाएगा? यूरोप महादेश, यूरोप महादेश। तो यहां पर हम लोग द्वीप के विषय में भी पढ़ेंगे, और भारतीय द्वीप को दो भाग में हम लोग बांटकर पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। तो मुख्य तौर पर इन्हीं चीजों के विषय में इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, मैदान, द्वीप, मरुस्थल, मरुस्थल, इन चीजों को हमें पढ़ना है। तो अब आते हैं एक एक करके हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत देखिए, जो आपको पेंजिया था, पेंजिया, 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 आज भी रिवीजन करवाए हम, बोले थे, पूछे थे आप लोग, जवाब दिए थे। पेंजिया में जब विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ था जिसे तैतीस सागर कहा गया, तैतीस सागर। और उस तैतीस सागर के स्थान पर ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर पहले 33 नामक सागर हुआ करता था। तो आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर पहले 33 नामक सागर हुआ करता था। हिमालय पर्वत का विस्तार हमने आपको बताया भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन। लेकिन मुख्य तौर पर हिमालय पर्वत का विस्तार नेपाल में माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है, निम्नलिखित में से किस देश में है, ऑप्शन देता है नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो आपको मारना होगा नेपाल। क्या मारना होगा? नेपाल, नेपाल मारना होगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पर आपको अपना कॉमन सेंस लगा करके जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। और अगर आपके भीतर कॉमन सेंस नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करने का, तो हमको लगता है कि आपको तैयारी अभी ही छोड़ देनी चाहिए और गाय भैंस खरीद लेना चाहिए और आगे का प्रक्रिया करना चाहिए अपना। देखिए हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर्वत है यह भारत के उत्तर में है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। और जब आप हिमालय पर्वत का विस्तार देखते हैं तो हिमालय पर्वत मुख्यतः भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब के बीच फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब के बीच फैला हुआ है। और इसका जो विस्तार है लगभग 2400 किलोमीटर में है, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर में जो है यह आपको फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। पश्चिम में इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर पूरब में इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी तक देखने को मिलता है, पूरब में इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी तक देखने को मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी तक देखने को मिलता है। तो जो हिमालय पर्वत है यह पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर में फैली हुई है। जब आप हिमालय पर्वत को दूर से देखते हैं, हिमालय पर्वत को जब आप दूर से देखिएगा तो धनुषाकार आकृति हिमालय पर्वत बनाती है। धनुष समझते हैं? भगवान राम क्या उठा करके जो है सीता को प्राप्त कर लेते हैं, धनुष है ना जी, है कि ना? हाँ, धनुष का आकृति बनाना होगा। क्या आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो बना देंगे। जो हिमालय पर्वत है, अगर हम हिमालय पर्वत को देखें तो हिमालय पर्वत
धनुषाकार आकृति बनाती है, धनुषाकार आकृति बनाती है। और विश्व के संदर्भ में तो इसका विस्तार कई सारे देशों में है ही, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो आपसे यह भी पूछा जाता है कि भारत में इसका विस्तार किन किन राज्यों में है, भारत में इसका विस्तार किन किन राज्यों में है। तो भारत के कई राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। भारत के जो कई राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है वो है आपको भारत के भीतर हिमालय पर्वत का विस्तार लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, पश्चिम बंगाल में है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। भारत के यही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार है। अगर हम गिने, काउंट करें तो आपको यह पता चलेगा कि भारत के 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार है। भारत के 11 स्टेट, 11 राज्य और 2 यूटी, यूनियन टेरिटरीज, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार है। जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और जो 11 राज्य है हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, पश्चिम बंगाल 4, और इधर ये जो राज्य है सेवन सिस्टर के अंतर्गत सब राज्य में हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो 7 गो इधर हो गया और 4 गो इधर हो गया, तो 7 4 कितना हो गया? 11। देखिए यहां पर आपको हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के किन राज्यों में है, इस प्रश्न में एक उत्तर प्रदेश राज्य का ऑप्शन देकर के आपको फंसाया जाता है। हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के किन राज्यों में है, उसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन में देकर के आपको फंसाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य को अगर हम देखें तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है भारत के उत्तरी भाग में है, लगभग कह सकते उत्तरी भाग में है, और हिमालय पर्वत भी उत्तरी उत्तर में है, और उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाती है। हिमालय पर्वत का विस्तार मुख्य तौर पर नेपाल में ही है। तो इन बातों से लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी हिमालय पर्वत का विस्तार होगा। देखिए कभी कभी जो लगता है वो होता नहीं है, जो होता है वो लगता नहीं है, समझ गए? तो आपको लगता है ऐसा कि उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि हिमालय पर्वत का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसे भारत के मध्य में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से लगता है कि जो है आपको सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा कौन बनाता? उत्तर। बात क्लियर है? हाँ, तो याद रखिएगा। अब देखिएगा कि हमने आपको यह बताया है कि हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक आपको प्रादेशिक तौर पर और एक आपको भौगोलिक तौर पर। हिमालय पर्वत को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक प्रादेशिक तौर पर और एक भौगोलिक तौर पर। प्रादेशिक तौर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में और भौगोलिक तौर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में। प्रादेशिक तौर पर जो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है वह है आपको पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और भौगोलिक तौर पर जो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है वो है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक। हिमालय पर्वत का जो प्रादेशिक तौर पर विभाजन हुआ है वह आपको नदी के सीमा को आधार बनाते हुए, नदी और राज्य दोनों बात है, नदी और राज्य दोनों बात है। नदी, भारत के भीतर बहने वाली नदियां, भारत के भीतर गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। भारत के भीतर जो ये तमाम प्रकार की नदियां बहती है, इन नदियों की सीमा तथा राज्यों की सीमा को आधार बनाते हुए सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने हिमालय पर्वत का प्रादेशिक तौर पर विभाजन 4 वर्गों में किया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो अब देखिएगा यहां पर आप सिंधु नदी से लेकर इधर सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक जिस हिमालय का विस्तार है इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। सिंधु से लेकर सतलज तक जिस हिमालय का विस्तार है इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, पंजाब हिमालय। फिर सतलज से लेकर काली नदी तक, सतलज से लेकर काली नदी तक, काली नेपाल में बहती है, काली नदी तक,
जिस हिमालय का विस्तार है उसे कुमायूं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। फिर आपको काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक जिस हिमालय का विस्तार है इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक जिस हिमालय का विस्तार है इसे असम हिमालय कहा जाता है, असम हिमालय, असम हिमालय कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं नदियों को आधार बनाते हुए हिमालय पर्वत का प्रादेशिक तौर पर विभाजन जो किया गया है वह आपको पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय, यह 4 वर्गों में किया गया है। अब जब आप पंजाब हिमालय में आते हैं तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आपको कई सारी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलता है, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर। कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत भी कई सारे पर्वत श्रेणी मिलेंगे, नेपाल हिमालय के अंतर्गत भी और असम हिमालय के अंतर्गत भी कई सारे पर्वत श्रेणी मिलेंगे। और हर हिमालयी भाग का अलग अलग ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, हर हिमालयी भाग का। यानी पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, असम हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बरवा है। तो नामचा बरवा है। तो हर हिमालय की अलग अलग पर्वत चोटियां हैं, हर हिमालय की अलग अलग पर्वत चोटियां हैं। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, आपको याद रखना है। अब इसके बाद जब आप हिमालय पर्वत को आज तो ना, चलिए ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे आगे आज के क्वेश्चन बैंक में जो है दूसरा सेट में 20 गो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करवा देते हैं। आप अपना जाकर के आंसर टिक कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, नोट मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? हाँ, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। अच्छा आशुतोष जी देखते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन बैंक पे आ जाएंगे। पहले रिवीजन कीजिए, ठीक है? आज जितना बताए हैं उसमें बहुत कुछ याद रखने वाला है, ठीक है? आइए तो आइए याद करते हैं एक एक करके, फिर आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत का विस्तार? पर्वत का विस्तार, पठार, पठार, मैदान, मैदान। पर्वतीय भाग में कितना प्रतिशत मानव? कितना प्रतिशत मानव? पठारी भाग में, पठारी भाग में, मैदानी भाग में, मैदानी भाग में। भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत है? पर्वत, पहाड़, पहाड़, पठार, पठार, मैदान, मैदान। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन? अरब। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन? ग्रीन। भौगोलिक तौर पर किस महादेश में आता है? उत्तरी अमेरिका। भौगोलिक तौर पर कौन महादेश में आता है? राजनीतिक तौर पर यूरोप। राजनीतिक तौर पर यूरोप। किस देश का अधिकार है? किस देश का अधिकार है? किस देश का अधिकार है? रॉकीज पर्वत कौन महादेश? रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्पस, आल्पस, एटलस, एटलस, हिमालय, हिमालय, विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया। इतना बात क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत भारत के किस भाग में है? किस भाग में है? किस भाग में? उत्तरी भाग में। हिमालय पर्वत किस दिशा से किस दिशा में फैली हुई? पश्चिम से, पश्चिम से पूरब। और इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको कि पश्चिम में इसका विस्तार कौन नदी तक? पूरब में, पूरब में सिंधु से लेकर सतलज तक के हिमालय को, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गार्डबिन ऑस्टिन। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत नंदा देवी। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट। असम हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत नामचा, नामचा। हिमालय पर्वत सिक्किम में है, सिक्किम में है नहीं हो, कंचनजंगा का होगा, आपके कहने से होगा कंचनजंगा। हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत जो है कितना किलोमीटर में फैला हुआ? 2400। भारत के कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश?
11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? लद्दाख और 11 राज्य में एक तो 7 सिस्टर हो गया। 4 राज्य कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और बात क्लियर है ना? याद हो गया ना? हाँ, आ जाइए। आज सेट नंबर 2 क्लियर। ठीक है, आज क्लियर हो जाएगा। 20 को क्वेश्चन है, आप लोग अपना आंसर लिख लीजिएगा। क्या हुआ जी? चलिए आइए बोर्ड पे और सुनिए ना, एगो बात बताते हैं। किसी को बताइएगा नहीं ना? बताइएगा नहीं तब बताएंगे। देखिए सुनिए, आपको संस्थान का एप्लीकेशन है ना? हाँ, एप्लीकेशन सब लोग डाउनलोड कर लिया ना? नहीं किया है तो कीजिए, कर लीजिएगा पक्का। एप्लीकेशन में एक फ्री क्लासेज सेक्शन है। क्या है? फ्री क्लासेज, जो है 10 दिन का छुट्टी होगा। इसका काम क्या होता है? कैफीन, आगे एक तरफ जानवर है, दूसरी तरफ विशेषता है। तो कीवी जो है उड़ान रहित पक्षी है, सिल्वर फिश पर रहित कीड़ा है, मछली अंग रहित पशु है और सांप अंग रहित रेंगने वाला जानवर है। तो आंसर हो जाएगा BADC। BADC यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? देखिए, दुधारू पशु में यानी जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब दुधारू पशु की श्रेणी में आता है। इसमें कैल्शियम की कमी के कारण जो है मिल्क फीवर हो जाता है। और इसे होता यह है कि दुधारू पशु में दूध की कमी हो जाती है, दूध की मात्रा की कमी हो जाती है और वह काफी कमजोर हो जाता है। समझिए, काफी कमजोर हो जाता है और दूध की कमी हो जाती है दुधारू पशुओं में, यानी आंसर हो जाएगा मिल्क फीवर। विशेषताएं और जानवर, यहां पर ग्रंथि होगा और संबंधित तथ्य होगा। यहां पे ग्रंथि होगा और संबंधित तथ्य होगा। एड्रेनालिन ग्रंथि, एस्ट्रोजेन ग्रंथि, इंसुलिन, फेरोमोन्स, साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण करने की शक्ति के माध्यम से। इंसुलिन ग्लूकोज, एस्ट्रोजेन महिला और एड्रेनालिन गुस्सा और डर। यानी 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। आगे एक तरफ जो है आपको जानवर का नाम है और एक तरफ वैज्ञानिक नाम है। इधर जानवर का नाम है और इधर वैज्ञानिक नाम है। किस जानवर का क्या वैज्ञानिक नाम है? इससे भी प्रश्न आते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। इंडियन रॉक पाइथन का वैज्ञानिक नाम है पाइथन मोलुरस। यानी इसको दिमाग लगा करके बनाया जा सकता था। देख रहे हैं ना, पाइथन समझ गए। एशियाटिक हाथी, इलिफिस इंडिकस, स्लोथ बियर, मेलुरस उर्सिनस। 2 1 4 3। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद था और 16 महाजनपद में एक अवंती था। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। कहां थी? उज्जैन। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है या फिर इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि यही ना है? सबसे छोटी ग्रंथि यही है। वही सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1400। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कौन किया? कहां का था? जब ये आया था तो इसका स्वागत कौन किया था? जेमोरिन। और इसका जो स्वागत किया गया उसका विरोध कौन किया था? अरबी व्यापारी। बताए हुए ये सब। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है विष्णुगुप्त। चाणक्य को कोटिल और विष्णुगुप्त दोनों नाम से जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। चाणक्य के मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री यही था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस नामक ग्रंथ से की जाती है। और कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? समुद्र तल से ऊपर है होगा, समझ गए? समुद्र तल से ऊपर है होगा। तो देखिए, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 71% भूभाग पर तो समुद्र का विस्तार है, 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थल का विस्तार है? तो स्थल का विस्तार है 29%। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? डोलोमाइट आग्नेय चट्टान है? नहीं, डोलोमाइट जो है ना अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट तलछटी में है ना, ये एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है।
शिष्ट आग्नेय चट्टान है नहीं, शिष्ट जो है आपको रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान है, रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान है, नाइस रूपांतरित चट्टान है। ये सही है, ये सही है, यही सही मिलान किया गया है, आंसर सी, बाद बाकी सब गलत। कालाहारी रेगिस्तान कहां स्थित है? देखिए जो कालाहारी रेगिस्तान है यह आपको दक्षिण अफ्रीका महादेश, दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका के आसपास का देश जो नामीबिया, बोत्सवाना है, उसमें कालाहारी मरुस्थल है, गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। बुशमैन नामक जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। मरुस्थल से भी प्रश्न आया है ना, मरुस्थल भी पढ़ाना होगा। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? बंबई विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय। देखिए जो सागर विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश में है, इसका गठन 1946 में हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी